अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन नजमुल्लाह आपसे मुखातिब हूँ। एक बात बहुत दिनों से जहन में आ रही है, जो अपने ज़िंदगी का तजुर्बा भी है। हदीस का मफ़हूम है कि सिना को तो अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो सिना में होता। तो ये हदीस ग़ालिबन हमको 1984 में हमारे शादी के कुछ ही दिन के बाद, 82 में शादी हुई थी, 84 में ही हमको मालूम हुआ। और मौलाना सदुल हसन रामानी साहब के साथ एक बार मौलाना इशाक साहब से मिलने गए तो उन्होंने ही एक नवल किशोर पब्लिकेशन का एक पुराने स्टाइल का मुरतब किया हुआ तिब नबी का मजमुआ दिया। तो हमारे लिए वो नई चीज़ नहीं थी, मगर हमको उसके लिए हम ईगर थे। जहीं तहीं अखबार वगैरह में, किसी मैगज़ीन वगैरह में खोज के तिब नबी के बारे में हम पढ़ा करते थे। लेकिन जब वो किताब मिली तो एक हमको लगा कि एक गाइड हमको मिला। अब उसके बाद जो है खोज के उस तरह का बहुत सारा किताब तिब नबी का हमने जमा भी किया और तब उसको अपना मुताला किया और उसके हिसाब से तजुर्बा किया। तो सिनाए मक्की का इस्तेमाल हम ग़ालिबन 1984 से ही खुद बताते खुद अपने और हमारे घर में आलिया वगैरह और बच्चा लोग में करना हम शुरू कर चुके थे। उसी ज़माने में एक बैल का वाक़या बताए होंगे कि एक बार हम मॉर्निंग वॉक में गए तो हमारे गांव में के दक्षिण जानिब में एक मोहल्ला में कुछ हमारे बिरादर वतन के भूमियार लोग हैं जो गाय और भैंस पालते हैं, बैल वगैरह पालते हैं। तो गए जब सुबह में तो देखा कि एक बैल बेचारा जो है उसका नाथ रास्सी उसी सब गर्दन खुला हुआ है। तो उससे पूछा, रे क्या बात हुआ भाई? तो बताया बैल के मालिक ने कि ये राहर का छिमड़ा खा लिया है, ये जो इसका पेट जो फूल गया है ना, तो अब लगता है कि मर जाएगा। ये तो दाना पानी छोड़े हुआ है, पाजा भी छोड़े हुआ है। इसलिए ये लोग हिंदू लोग करते हैं कि डर से मरने से पहले अगर गर्दन में रास लगा हुआ अगर जानवर उनके किसी के खूंटा पर मर जाता है तो उनके धर्म के हिसाब से बहुत गुनाह होता है, उसमें पाप लगता है। तो इसलिए उन्होंने जल्दी से उसका रास गर्दन नाथ सब खोल दिया था और उसके मौत के इंतज़ार में थे। तो हमने उनको कहा कि ऐसा कीजिए ना, तो 50 रुपया खर्चा होगा मैक्सिमम, तो इस पर खर्चा कीजिए। तो हाँ, क्या करना होगा? हम कहा जाइए 100 ग्राम सनाई पत्ती ले आइए, आमतौर पर मिल जाता है ये कोई भी गांव देहात में, जिसको लटगेना बोलते हैं, किराना स्टोर पुराने उस सब में मिल जाता है। तो बहरहाल और उसमें है कि 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए। तरीका बता दिया गया, इसका खूब अच्छा से औंट के निकाल लीजिए, उसको छान के उसमें गुड़ मिला दीजिए और तब बैल को कहानी से पिला दीजिएगा। इतना बता के फ्री का नुस्खा बता के हम फिर अपना मॉर्निंग वॉक पर गए। इत्तेफाक से फिर कल सवेरे में भी उसी रुख पे जो मॉर्निंग वॉक में गए हम, तो हमने देखा कि बैल का खूंटा पर बैल है नहीं, उसका नादी जो है सन्नाटा बना हुआ है। तो हमको लगा, कहा कि शायद बैल का गंगा लाभ हो गया, कहा बैल मर गया हो जाता है। तो उससे पूछा, अरे बैल क्या हुआ भाई? तो उसने जो बताया कि देखिए वो जो आप जो बताए थे ना, तो दवा तो बनाए, अब बनाने के बाद हुआ कि पिलाने उलाने में बमुश्किल आधा वो और पिया, आधा फेंका गया, गिर गया। और उसके बाद बैल 2-3 घंटा तक 4 घंटा तक बैठा एक बैग जो है बैल उठा और उठने के बाद एकदम रबर की तरह से आंवला झा टाइप से खूब मिकस वगैरह लैट्रिन किया। और उसके बाद जो है वो कई दिन का बेचारा प्यासा था, वो बेचारे गरीब पे नाद में जो उसी का छोड़ा हुआ 3 दिन का सारा पानी था, उसी पानी को उठा एक सुरुकना में पी गया। और पीने के बाद जो है अब बैल की तबीयत जो है सुधरने लगी। तो कहाँ है बैल? तो कहा कि हल जोतने चला गया। तो हम मन हमको तो ये हुआ इत्मीनान कि चलो भाई, ये तो तिब नबी की दवा का पर जो है यकीन तो था ही पहले से, लेकिन और यकीन बढ़ा कि ये जानवर को भी इंशाल्लाह फ़ायदा करेगी। तो ये है कि इस तरह का हम उसको इस्तेमाल में रखने की वजह से, हालांकि हम बहुत बैलेंस ज़िंदगी नहीं बिताए हैं, खान पान के मामले में, ख़ास कर गोश्त के मामले में हम बहुत कमज़ोर हैं और दस्तरखान पर बैठ के हमसे परहेज़ नहीं होता है। मतलब दस्तरखान पर बैठ के हम लिमिटेड स्टाइल में गोश्त नहीं खाएंगे, गोश्त के साथ हमको सब्ज़ी सलाद भी चाहिए, लेकिन गोश्त भी चाहिए खूब जम के। तो रेड मीट हमने खूब इस्तेमाल किया। तो अल्लाह के फजल से यही सिनाए मक्की का इस्तेमाल प्लस शहद के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह
62-63 साल की उम्र में चेहरे पर कोई शिकन उकन अब तक नहीं आया, प्लस किसी तरह का कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। तो इसमें यह है कि एक ये बहुत बड़ी बात है जो हदीस में जो कहा गया कि इसको लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत के बीमारी का इलाज होता तो सिनाए मक्की में होता, तो लाजिम पकड़ने से क्या मुराद लीजिएगा कि साल में एक बार पी लो। लाजिम पकड़ने का मानी है कि हमारे हिसाब से उसको हफ्ता में एक आध बार डोज लेना ही पड़ेगा फ़र्ज़ के दायरे में। तो अब यह है कि इस तरह करके आप इंशाल्लाह तंदुरुस्ती मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अब है कि कुछ इसमें ऐसी सी गलतफहमी सब लोगों ने फैला दिया है कि इसमें नेचुरोपैथी वाले इसके बारे में बोलते हैं कि इससे किडनी ख़राब हो जाता है, तो ये किडनी को ख़राब करता है। हालांकि नेचुरोपैथी का कोई भी इलाज का शुरुआत होता है मतलब समझिए पेट की सफाई से, इसीलिए हल्का सा भी कोई तकलीफ़ वाला मामला होता है तो वो एनीमा का इस्तेमाल करवा देते हैं। और सिनाई मक्की जो है वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पेट को साफ़ ही करता है। तो वैसी हालत में हमारे हिसाब से यहाँ कोई टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं लोगों को कहाँ पर कौन जहन में कहाँ से बात आ गई। तो हम तो बहरहाल तिब्बे नबी पर यकीन करके इधर बढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिनाई मक्की के ज़रिए हमने कुछ किडनी फेलियोर मरीज़ का भी इलाज किया जिनका क्रिएटिनिन जो है वो 9.5 हो चुका था। तो अब यह है कि 9.5 वाले का भी क्रिएटिनिन वाले का भी इलाज हमने इसी सिनाई मक्की और खालिश शहद के ज़रिए किया है। तो अब है कि ये हमारे ज़िंदगी का उड़ना बिछोना है और लोगों को बताते भी हैं कि भाई इसको लाजिम पकड़ने वाली हदीस से तो लाजिम ही पकड़ के जान बचेगी, नहीं तो बहुत सारा लफड़ा होता रहेगा। अब समझिए अभी कुछ दिन पहले 210 बीपी होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम आँख दिखाने के लिए 1 किलोमीटर पर एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ खुद गए भी और वहाँ से हम खुद पैदल चल के आए। तो जो लड़का लोग जो देखा तो बड़ा घबरा गया था। तो बहरहाल हदीस का मफ़हूम जो है कि सिनाई मक्की को तो अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है और मौत के बीमारी का इलाज होता तो सीना में होता। तो एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि मक्का मुकर्रमा में जो ये उसके वादी में खुद रूह था, खुद अपने आप जमने उगने वाला ये झाड़ी थी, जो हमको याद है कि 97 में हज के बाद जो है वो हम मिना से पैदल ही मक्का मुकर्रमा, एक साथी था वहाँ का पुराना गाइड, वही बोला कि चलिए ना शॉर्ट कर ले चलते हैं। तो बस में इतना भीड़ भाड़ है तो उससे जल्दी पहुँचेंगे। तो उसी होके जो हम आ रहे थे उसी के साथ तो एक जगह हमको मिला भी एक फ्लाई ओवर के नीचे उसका पेड़, तो हम तो उसको पेड़ उसका फ़ोटो वोटो देखे हुए थे तो पहचानते थे तुरंत। बड़ी खुशी हुई हमको उसका पेड़ देखने के बाद। तो एक पेड़ को हमने उसमें से हासिल भी किया और ताज़ा पत्ता मतलब कच्चा पत्ता कह लीजिए जैसे बकरी चबा जाती उस तरह से हमने चबा भी लिया था। हालांकि उसका इतना बेहतरीन एक्शन हमने देखा कहीं से कुछ नहीं, बेहतरीन से जैसे लगा कि 2-3 दिनों का कब्ज़ था जो खाली स्लाइस ब्रेड और दही और क्या क्या सब खाते रहे वो हम, और सब कोई चीज़ उधर का खाए नहीं, सब्ज़ी वब्ज़ी रोटी वोटी नहीं लिए। तो उसके बाद से जो है जो कब्ज़ हो गया था तो बड़ा बेहतरीन से मॉडरेट स्टाइल से वो कब्ज़ ख़त्म भी हो गया। प्लस एक बहुत खुशी की बात हुई, एक तजुर्बा वाला बात भी हुआ, खुशी हुआ कि तिब्बे नबी की एक खालिश चीज़ को हमने खालिश अंदाज में नेचुरल अंदाज में देखा भी। लेकिन अफसोस है कि मक्का मुकर्रमा में इधर जो कंस्ट्रक्शन के बारे में जितना सुन रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि अब मक्का की वादी में सिनाई मक्की मिलता होगा। इसलिए कि 97 ही में हम जो है अगस्त के महीना में जब वहाँ से वापस आने लगे थे तो इरादा था कि लगेज में जितना भी हमारा जगह बचेगा ना तो सब में जो है सिनाई मक्की भर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि आते वक्त में पूरा मक्का मुकर्रमा के हर जड़ी बूटी की दुकान को हमने छान लिया, ये कहीं नहीं मिला हमको। उसी मक्का मुकर्रमा में अप्रैल के महीना में कहीं कहीं 1-2 दुकान पर मिला था। तो बहरहाल खुद उसकी अहमियत को हम लोगों ने जो ख़त्म किया तो अल्लाह ताला वो हम लोग से छीन रहे हैं। तो इसलिए और तिब्बे नबी इतनी कीमती चीज़ है, जाहिर सी बात उसका रिगार्ड देना पड़ेगा। रिगार्ड नहीं दिएगा तो अल्लाह ताला के हाथ में अल्लाह ताला छीन लेंगे। तो कुछ चीज़ तो छिना चुकी है हमको जो लग रहा है, जैसे जिसमें सिनाई मक्की
हब्बतुस सौदा मंगरेला के बारे में जो है, हब्बतुस सौदा मंगरेला में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, लेकिन जहालत में लोग जो है खूब हब्बतुस सौदा वाली हदीस को भजा के मंगरेला बेचते हैं, बहुत सारे लोग। उसी तरह से एक विर्स के बारे में आता था। बहरहाल सनाए मक्की वाली बात थी, तो इसको जो है एक अपने ज़िंदगी के रूटीन में शामिल कीजिए। बहुत भारी चीज़ नहीं है, अभी भी 100 रुपये किलो में अपने इंडिया में मिल जाता है। उस ज़माने में हम जो है मक्का मुकरमा के दुकानों में देखा कि अपने इंडिया में 50 रुपये किलो मिल जाता था, तो वही सेम वही सनाई मक्की इंडियन वाली जो मध्य प्रदेश में होती है, तो वहाँ लोग 50 रियाल किलो में बेच रहे थे। तो बहरहाल अब सनाई मक्की की थोड़ा सा अहमियत दिया जाए, उसको अपने लाइफ स्टाइल में शामिल किया जाए। और ये इतनी अच्छी चीज़ है ना कि इसके बारे में है कि अगर होता ना, हमल शुरू होने के बाद लोग बहुत फिक्र करने लगते हैं, चलिए लेडी डॉक्टर से दिखा दें, तो ऐसे करें वैसे करें, यूँ सोच। तो उसके लिए है कि बस हामला को हफ्ता में 1-2 बार रेगुलर करके पिलवाते रहिए, तो उससे इंशाल्लाह किसी तरह का उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसलिए पहली बात जान लीजिए कि हमल के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, उसका पहला कारण होता है कब्ज़। हाँ, इसके पीने के तरीक़ा में है कि थोड़ा सा इसमें मरोड़ वाली कैफियत होती है, तो उस मरोड़ को ख़त्म करने के लिए मुहद्दिसों ने जो गाइड किया है, शायद तिब नबी के ज़रिए ही कुछ गाइड भी हमारे जहन में आ रहा है, जहीं तहीं हमको नज़र आया है कि या तो उसमें शहद मिलाया जाए, या उसको खजूर के साथ खाया जाए, या ज़ीरा के साथ खाया जाए। सौंफ, ज़ीरा, खजूर, सोआ, 5-6 चीज़ का है जो उसके साथ मिला के उसका इस्तेमाल करने से वो उसमें मरोड़ नहीं होगा और गैस वाली सिफत उसमें नहीं होगी। तो और पैदाइशी बच्चा से लेके 100 बरस के बूढ़ा को भी बराबर से फ़ायदेमंद है। हाँ भाई, उम्र के हिसाब से आपको डोज बनाना होगा। तो ठीक है, तब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए और सब्सक्राइब किया जाए, बढ़वाइए सब्सक्राइबर को। ठीक है, तब खुदा हाफिज़।